हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 8, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्राइवेट आईपी वर्सेस पब्लिक आईपी। तो ये आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को मिस मत करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पब्लिक आईपी एड्रेस। ए पब्लिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट इज असाइंड टू ए डिवाइस एंड इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। यानी पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जो इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल होता है। इस आईपी से कोई भी डिवाइस ग्लोबली आइडेंटिफाई नहीं होता। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं की पॉइंट्स पब्लिक आईपी एड्रेस के। गिवन बाई आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो गिवन बाई आईएसपी इसका मतलब हो गया कि पब्लिक आईपी हमेशा आईएसपी देता है और हम खुद असाइन नहीं कर सकते। ग्लोबली यूनिक यानी कि ये आईपी पूरी दुनिया में एक ही होता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए नेटवर्क या फिर डिवाइस ऑन द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर किसी डिवाइस या नेटवर्क को पहचानने के लिए यूज होता है। कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। यानी कि इस आईपी को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। एंड इसका एग्जांपल देखते हैं 8.8.8.8। एंड ये जो पॉइंट एट एड्रेस है ये हमारा गूगल का पब्लिक डीएनएस आईपी एड्रेस है, जो कि रियल पब्लिक आईपी का एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। ए प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द यूज्ड इनसाइड ए लोकल नेटवर्क एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। यानी कि प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क कौन कौन से हो गए। एक तो होम नेटवर्क हो गया और ऑफिस नेटवर्क हो गया, ये हमारे कौन से हैं, लोकल नेटवर्क। प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर काम करता है, इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। एंड ये हमारे की पॉइंट्स है प्राइवेट आईपी एड्रेस के। एंड फर्स्ट की पॉइंट हमारा यहाँ पे यूज्ड इन होम वाईफाई और स्कूल नेटवर्क्स। यानी कि वाईफाई, ऑफिस लैन, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो वाईफाई, ऑफिस लैन, स्कूल लैब, इन सब में हमारा प्राइवेट आईपी यूज होता है। एंड नॉट यूनिक ग्लोबली। सेम प्राइवेट आईपी डिफरेंट नेटवर्क में हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे दो की पॉइंट और है। एंड वर्क्स ओनली इनसाइड लोकल नेटवर्क। यानी कि प्राइवेट आईपी सिर्फ अपने नेटवर्क के अंदर काम करता है। सेव्स पब्लिक आईपी एड्रेसेस। हर डिवाइस को पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं होती, इससे आईपी सेव होते हैं। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं प्राइवेट आईपी रेंज। यानी कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसकी रेंज क्या होती है, ये कितना एरिया कवर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग तीन क्लास बनाई गई है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए जो है उसकी रेंज है यहाँ पे 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। यानी कि ये जो हमारे पास क्लास ए है वो एक लार्ज प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड क्लास बी की जो रेंज है वो है 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। यानी जो क्लास बी है ये एक मीडियम साइज प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास है क्लास सी। क्लास सी की जो रेंज है वो है 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। एंड क्लास सी की जो रेंज है वो एक होम वाईफाई और स्मॉल ऑफिसेज में कॉमनली यूज किया जा सकता है। एंड इसका एग्जांपल हो गया 192.168.1.1। एंड ये मोस्टली राउटर का प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं व्हाट इज ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। पहले अपन ने देखा प्राइवेट आईपी एड्रेस, अपन देख रहे हैं अभी स्टैटिक आईपी एड्रेस। ए स्टैटिक आईपी एड्रेस रिमेन्स फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। यानी कि डज नॉट चेंज यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। एंड इसके की पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट की पॉइंट होने वाला है हमारे पास यहाँ पे मैनुअली असाइंड। यानी कि एडमिन या आईएसपी खुद सेट करता है। एंड मोर रिलायबल का मतलब हो गया कि सर्वर के लिए स्टेबल कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यूज्ड फॉर सर्वर्स एंड होस्टिंग। यानी कि वेब सर्वर, ईमेल सर्वर्स के लिए ये बेस्ट होता है। इजी टू ट्रैक एंड मैनेज। यानी आईपी फिक्स्ड होने की वजह से मॉनिटरिंग हमारे पास यहाँ पे इजी होती है। एंड यूजेज हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसका कहाँ का यूज करते हैं। हम स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं वेब सर्वर्स के लिए, ईमेल सर्वर्स के लिए, सीसीटीवी सिस्टम, ऑनलाइन सर्विसेज, इन सब के लिए यूज किया जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस का एग्जांपल देखते हैं 203.0.113.10।
यानी ये हमारे पास एड्रेस हो गया स्टैटिक आईपी एड्रेस का। लाइक ए परमानेंट शॉप एड्रेस, इसका मतलब हो गया कि जैसे दुकान का कोई परमानेंट एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे पास ये जो एग्जाम्पल में लिखा है ये हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस का परमानेंट एग्जाम्पल है। सो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डायनेमिक आईपी एड्रेस, यानी कि डायनेमिक आईपी एड्रेस होता क्या है। तो ए डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंजेस ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द डिवाइस कनेक्ट्स टू द नेटवर्क, यानी जब भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है नया आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है। कैसे? ऑटोमेटिकली। एंड की पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं किसके? डायनेमिक आईपी एड्रेस के। तो फर्स्ट की पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे असाइंड बाई DHCP, यानी DHCP ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब हो गया कि ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस से बहुत सस्ता होता है, यानी बहुत कम पैसों में हमें मिल जाता है। यानी डायनेमिक आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। एंड यूज्ड बाय मोस्ट यूजर्स, यानी होम यूजर्स, मोबाइल यूजर्स डायनेमिक आईपी यूज करते हैं। लेस सिक्योर टू ट्रैक, यानी कि ये ट्रैक करने के लिए हमारे पास ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। सो अब अपन देखते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस का यूज कहाँ का होता है। तो होम वाईफाई, मोबाइल डेटा, रेगुलर इंटरनेट यूजर्स, इन सब के लिए हमारे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। एंड एग्जाम्पल में लिखा है चेंज ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है। क्या? डायनेमिक आईपी एड्रेस। ऊपर अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि ए डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज ऑटोमेटिकली, तो एवरी टाइम ये ऑटोमेटिकली चेंज हमारे पास होता रहता है। एंड अब अपन लास्ट में स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में कंपैरिजन करेंगे इन फीचर्स के अकॉर्डिंग कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो ये हमारे पास फीचर्स होने वाले हैं आईपी चेंज, असाइनमेंट, कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड यूज। ये हमारे पास 5 फीचर है। 5 फीचर के पर्पज से हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। सो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर हम यहाँ पे लेते हैं आईपी चेंज। आईपी चेंज के अकॉर्डिंग अगर हम स्टैटिक आईपी को देखें तो यहाँ पे लिखा है नो। इसका मतलब होता है कि स्टैटिक आईपी हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होती एंड डायनेमिक आईपी हमारे पास यहाँ पे चेंज होती रहती है। डायनेमिक आईपी में अपन ने ऊपर पढ़ा है चेंज ऑटोमेटिकली, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है यस। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट फीचर है असाइनमेंट। असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम स्टैटिक आईपी में देखें तो मैनुअली, यानी कि स्टैटिक आईपी जो है वो मैनुअली असाइन होता रहता है एंड डायनेमिक आईपी में ये ऑटोमेटिकली असाइन होती है। एंड नेक्स्ट फीचर है हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें स्टैटिक आईपी को, तो स्टैटिक आईपी जो है वो बहुत महंगा होता है एंड डायनेमिक आईपी हमें ज़्यादा महंगा नहीं होता कंपेरिजन टू स्टैटिक आईपी। एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर के पर्पज से देखें तो स्टैटिक आईपी जो है वो लेस सिक्योर होती है कंपेरिजन टू डायनेमिक, एंड डायनेमिक आईपी जो है वो ज़्यादा सिक्योर होती है कंपेरिजन टू स्टैटिक आईपी। एंड लेस सिक्योर इसलिए होती है, लेस सिक्योर का मतलब हो गया कि इसमें सिक्योरिटी कम होती है, एंड मोर सिक्योर का मतलब हो गया कि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ही है जो चेंजेस होते हैं इसमें वो ऑटोमेटिकली होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा तो इसका मतलब हो गया कि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट फीचर है अपने पास यहाँ पे यूज। स्टैटिक आईपी में लिखा है सर्वर्स, यानी कि सर्वर्स के लिए तो अपने पास यूज होता है स्टैटिक आईपी एंड होम यूजर्स, ऑफिस यूजर्स, ये ऐसे होते हैं। तो ये क्या होगा अपने पास यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स, और नॉर्मल यूजर्स के लिए अपन यूज करते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो ये वीडियो अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।